बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MTA 621 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो कि आपके पास पेपर करंट पेपर में अभी जो 2026 के हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे मैं इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आपके मतलब टोटल 14 MCQs आते हैं, तो 14 में से आपका 12 MCQs कन्फर्म इस वीडियो में से आएंगे। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है और इसके कॉन्सेप्ट जो हैं सारे सारे माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है द स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द रियल नंबर 410 इज़। हमारे पास जो स्टेटमेंट है रियल नंबर 410 जो है वो हमारे पास क्या है, तो 410 जो है वो आपके पास इरेशनल नंबर है, तो आपके पास स्टेटमेंट बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है सीक्वेंस SN ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड आकाशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी ई ग्रेटर देन 0 है फॉर एन इंटीजर एन सच दैट सेट SN माइनस SM लेस देन ई है। इफ MN जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए SN माइनस M लेस देन E होना चाहिए। इफ़ अगर आपके पास M और N जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो कैपिटल N की तरफ। नेक्स्ट है द सीक्वेंस इज इंक्रीज। अगर आपके पास सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है तो आपके पास क्या होगा कि मी कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। तो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। सुप्रीमम कब होगा आपके पास, जब आपके पास सीक्वेंस जो होगी वो इंक्रीज़ हो रही होगी। तो अपने याद रखना है कि अगर आपके पास सीक्वेंस इंक्रीज़ हो रही हो तो वो इंक्रीजिंग हो तो वो आपके पास कन्वर्जेंस होता है और वो सुप्रीमम की तरफ जाता है, ठीक है। वे सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती है, -1 की पावर n हो तो वो आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप सपोज करेंगे ए जो है वो AN जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड BN जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। फॉर N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू K है, तो आपके पास AN जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, BN जो है वो भी लेस देन इन्फिनिटी है। तो आपके पास सुप्रीमम AN बाय BN क्या होगा, वो भी लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी ही आएगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास AN इन्फिनिटी है लेस देन, BN भी लेस देन इन्फिनिटी है, तो आपके पास इनको डिवाइड करेंगे उनका सुप्रीमम जो है वो भी लेस देन इन्फिनिटी ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये सीक्वेंस SN इज नॉन इंक्रीजिंग। अगर आपके पास नॉन इंक्रीजिंग है सीक्वेंस तो आपके पास सुप्रीमम N जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और सुप्रीम वो किसकी इक्वल होगा, सुप्रीमम SN की इक्वल होगा। नेक्स्ट है अगर आपके पास मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन 1 है तो आपके पास क्या आएगा, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि सपोज करें कि AN जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड BN ग्रेटर देन 0 है एंड डैश, और आपके पास क्या आएगा कि देन आपके पास एक और चीज़ क्या आएगी कि अगर उनका आंसर जो है वो AN लेस देन इन्फिनिटी आए और BN जो है वो भी लेस देन इन्फिनिटी आए, तो आपके पास आएगा AN प्लस 1 बाई AN लेस देन इक्वल टू BN प्लस BN। तो ये आपके पास रेशो टेस्ट अप्लाई हो गया इस पर। तो कब आपके पास होगा ये वाली AN लेस देन इन्फिनिटी एंड BN, इफ़ अगर आपके पास BN लेस देन इन्फिनिटी है तो AN प्लस 1 बाई AN लेस देन इक्वल टू होगा BN प्लस 1 बाई BN, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सपोज करें कि AN जो है वो ग्रेटर देन है आपके पास 0 एंड BN जो है वो ग्रेटर देन 0 है, N ग्रेटर देन इक्वल टू K है, तो आपके पास AN इक्वल टू इन्फिनिटी है, BN इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इनफिमम A करेंगे तो आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। पिछला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो ये आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये आपका सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन चेंज है। पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो AN लेस देन इक्वल टू 0 था एंड BN जो है वो लेस देन 0 था, N जो है था वो लेस देन इक्वल टू K था। तो ये स्टेटमेंट थी आपके पास, वो आपके पास लेस देन इन्फिनिटी था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन क्यों 0 होगा, क्योंकि हमारे पास AN जो है वो ग्रेटर देन 0 है, BN जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और BN जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फर्स्ट सीक्वेंस अगर हमारे पास SN है डैश देन द SN इनफीमम। सुप्रीमम जो था वो हमारे पास इंक्रीजिंग था, लेकिन हमारे पास अब जो सुप्रीम इनफीमम है वो हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग सीक्वेंस साइन N थीटा N प्लस N माइनस 1, ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस है, तो ये आपके पास कन्वर्जेंट बाय डायरिचलेट टेस्ट है आपके पास, ठीक है। आपने याद रखना है कि साइन थीटा प्लस N प्लस माइनस 1 हो तो ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है बाय डायरिचलेट सीक्वेंस है, ठीक है। सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज जो होता है वो हमारे पास यूनिक होता है, डिफरेंट नहीं होता बल्कि यूनिक होता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एक्स एन जो है वो आपके पास अनबाउंडेड बिलो देन द एक्स एन हैज सब सीक्वेंस एक्स एन सच दैट आपके पास एक्स एन के क्या है वो आपके पास लेस देन इन्फिनिटी, वो आपके पास इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है।
अगर सब सीक्वेंस है तो एक्स एन आपके पास लिमिट जो है वो के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रही है, मतलब के जो है आपके पास इन्फिनिटी है, तो आपके पास जो सीक्वेंस आएगी वो इक्वल टू इन्फिनिटी की आएगी। नेक्स्ट है इन कंपैरिजन टर्म्स में आपके पास क्या होता है, जीरो लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन है और बी और वो जो है बी जो है वो लेस देन इक्वल टू बी एन है, तो आपके पास ए एन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, बी एन क्या होगा, तो बी एन आपके पास ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी होगा। आपने पीछे पढ़ा था कि ए एन लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी था एंड बी एन जो था वो भी लेस देन इन्फिनिटी ही था, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सीक्वेंस, कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है, द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव और बिलो, तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो सिर्फ होती है हमारे पास -1 की पावर n होता है, तो इसके साथ हमारे पास एक और n भी है, तो दैट्स वाई हमारे पास बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टू सेट्स गिवन, आपके पास दो सेट्स गिवन है, तो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, तो आपके पास एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू आपके पास टी होता है, आपके पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। मतलब एस का आप किसी भी सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास अगेन वही सेट आना चाहिए जिसके साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे, दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास पोज करेंगे ए एन ग्रेटर देन जीरो, बी एन ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर आपके पास बी एन इक्वल टू इन्फिनिटी और इफ़ अगर आपके पास ए एन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो आपके पास क्या आएगा कि ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू आएगा बी एन प्लस वन बाई बी एन। नेक्स्ट है आपके पास एक सेट आपको दिया हुआ है, तो आपने उसमें से ये सेट आपको दी हुई है, ये किसकी इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स जो है वो बिलोंग कैसे करेगा, वो तमाम नेचुरल नंबर बिलोंग्स करेगा, तो ये आपके पास वन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें ए एन इक्वल टू डैश, ए एन आपके पास इफ़ अगर ए एन जो है वो क्या हो कि आपके पास ए एन इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ए एन आपके पास कब ज़ीरो होता है, जब आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, तो वो हमारे पास ए एन जो होता है वो सम ऑफ ए एन जो सीरीज़ को हम सम करते हैं तो उसका जो होता है वो इक्वल आता है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है, तब हमारे पास सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। अगर वो इन्फिनिटी आता है तो हमारे पास सीक्वेंस डाइवर्ज सब करती है, ठीक है। सेट ऑफ टर्म एस एन के इज कॉन्टेन द सेट ऑफ टर्म एस एन इम्प्लाइज क्या कर रही होती है, तो एस सुप्रीमियम जो होता है वो एस एन वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सुप्रीमियम ऑफ एस एन के, तो ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि आपके पास एस एन और एस एन के दरमियान जो है वो क्या कौन सी सेट टर्म बनती है, तो वो ग्रेटर देन होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है आपके पास एस एन टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, देन आपके पास एन जो है वो अप्रोच करो इन्फिनिटी को, तो एस एन किसकी इक्वल होगा, आपके पास टू की इक्वल होगा, तो ये आपने सॉल्व आउट करना है। तो अगर आपको इसकी सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसकी सब्जेक्टिव वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। Which one of the true sets given t equal to x belong to जीरो वन इज रेशनल, v इक्वल टू है v जो है वो बिलोंग कर रहा है जीरो वन, x क्या आपके पास इरेशनल है, तो ये आपके पास t जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे v के साथ और वो आपके पास कौन सा सेट आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है ए एन इक्वल टू ए है और बी एन इक्वल टू बी है, देन ए बाई ए एंड बी आर इनफाइनाइट, देन आपके पास क्या है कि एन इक्वल टू के सी ए एन जो है तो है ये आपके पास सी ए की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है ना सी जो आपके पास ए एन है वो किसकी इक्वल है, कैपिटल ए की इक्वल है, और सी जो है वो एज इट इज़ आपके पास आएगा, तो सिंपल आप उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट है ए एन जो है वो उसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी बाई के है, तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर द सिंबल डैश इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज एंड इज दैन टर्म आपके पास होगी, तो ये ए एन आता है आपके पास समीशन ऑफ ए एन, एन जो है वो इक्वल टू के आएगा और ऊपर इन्फिनिटी आएगी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करें काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट आपके पास कौन सा होता है, एन क्रॉस एन जो है वो आपके पास काउंटेबल है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास काउंटेबल सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट द सीरीज ए एन आपके पास इक्वल किसकी इक्वल होती है, इफ़ माइनस वन एन जो है वो ए एन ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और आपके पास ए एन जो है वो लेस दैन ए एन हो, ए एन इक्वल टू ज़ीरो हो, तो सीरीज आगे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि ए एन आपके पास कब ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, जब आपके पास सीरीज कन्वर्जेंस होगी तो आपके पास ए एन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है विच वन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके पास कौन सा होता है, इरेशनल नंबर वो होता है जो कि मतलब जिसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, हम फाइनाइट होती है हमें पता होती है, इनफाइनाइट होती है वैल्यू हमें पता नहीं होती, मतलब पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 5 6 से मतलब एक ही वर्ड अगर 5 to 10 टाइम रिपीट हो रहा तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल मतलब पॉइंट वैल्यू होती है, रेशनल नंबर मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए और वो हमारे पास फिनिश हो जाए वैल्यू वहाँ पे, तो वो हमारे पास रेशनल होती है। अगर हमारे पास फिनिश ना हो वैल्यू
तो हमारे पास इनफाइनाइट होती है, तो इसकी ये वैल्यू जो होती है पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग आगे चलती रहती है इसकी वैल्यू, तो दैट्स वाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट इज नंबर ई इज कॉल्ड। ई नंबर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉइंट होती है। एवरी सीक्वेंस ऑफ एस एन ऑफ रियल हैज़ अ यूनिक लिमिट सुप्रीमम एस बार एंड अ यूनिक लिमिट इनफीमम एस। द एक्सटेंडेड रियल्स क्या होती हैं हमारे पास, एस लेस देन इक्वल टू एस बार होती हैं, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द आइडेंटिकल सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो आपका ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है 1n-1 इन्फिनिटी बाई 2 एंड 1/n लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, जो है वो आपके पास लिमिट जो है वो अपर लिमिट इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट आपके पास फैन है। ये आपके पास करेक्ट आपने सीक्वेंस चूज़ करनी थी। तो यहाँ तक हमारे 30 के 30 MCQs फिनिश हो चुकी हैं। तो आपने ये 30 MCQs अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। 30 MCQs में से आपके कम से कम भी है आपके जो 12 MCQs हैं वो इन्हीं के अंदर से आएंगे, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आप हमारी वीडियो को एंड तक वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर कोई भी इस वीडियो में डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर इसकी सब्जेक्टिव टाइप की वीडियो चाहिए हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी ये वाले आपको ये फ़ाइल चाहिए हो, या कोई भी MTA 621 के नोट्स चाहिए हो, या किसी भी मैथ सब्जेक्ट की आपको नोट्स चाहिए हो, कोई भी फ़ाइल चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिया गया, तो उसमें तमाम जो हैं वो अपलोड हुई हुए हैं नोट्स वगैरह, नोट्स और हैंडआउट्स वगैरह, हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए हो, तो कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट पे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।